हाय एंड हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लेवल अप लर्निंग पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको राजस्थान की सभी क्लासेस जो है वो फ्री मिलने वाली है एनटीटी की, जिसका अब नया नाम डीपीएसई रखने वाले हैं। तो अब क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है और रेगुलर मिलती जा रही हैं। तो क्लास नंबर ये हमारी 5th रहेगी, जिसका टॉपिक है आज का राजस्थान कलाएं, चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प। पिछली जो 4 कक्षाएं हुई हैं उसमें हमने बात की थी आभूषण के बारे में, हमने बात की थी वस्त्र के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, उन 4 क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, फिर ही इस क्लास पर आइएगा। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, गोपाल शैली का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? ठीक है, तो किस हस्तकला से है? क्या ब्लू पॉटरी से, थेवा कला या कास्ट कला या टेराकोटा? बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो संबंध है वो है ब्लू पॉटरी से। ठीक है, राजस्थान की ब्लू पॉटरी से संबंध है इसका। इसको जो टैग मिला हुआ है ना, इसको टैग मिला हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का। क्या? भौगोलिक संकेतक का इसको टैग भी मिल चुका है। ब्लू पॉटरी के बारे में बात कर रही हूँ। जयपुर में है ना, ब्लू पॉटरी निर्माण का जो श्रेय जाता है वो महात्मा राम सिंह को जाता है। ये बिल्कुल भूलना मत, महात्मा राम सिंह को जाता है। किन्हें जाता है? राम सिंह। ये मत भूलना बिल्कुल भी, ये नाम आ जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अब जो क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इस पर बना देते हैं एक स्टार। राम सिंह को दिया जाता है कृपाल सिंह शेखावत। जो भी राजस्थान में प्रिपरेशन कर रहा है वो इस नाम को बहुत अच्छे से जानता होगा, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया है, इनके द्वारा क्या हुआ, इस कला को देश विदेश में पहचान भी मिल गई। किनके द्वारा? कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा मिली है देश विदेश में पहचान। और कौन सी हस्तकला को? ब्लू पॉटरी को। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं जी। कहा गया है, राजस्थान में किस शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया है? तो कौन सी चित्र शैली है? जयपुर है, अलवर है, कोटा है या बीकानेर है? बताइए कौन सी होगी वो होगी कोटा। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, और शिकारी का जो दृश्य है उसका चित्रण इस शैली की मुख्य विशेषता है। मतलब ऐसा कोई चित्रण है जिसमें नारी शिकार कर रही है। अब तक तो ऐसा था कि भाई जो है नर शिकार कर रहे, लेकिन अब नारियाँ शिकार करते हुए इसमें दिखाई जा रही है। जो महाराजा उमेद सिंह हाडा हैं, उनके समय सर्वाधिक चित्र ऐसे जो नारियाँ शिकार कर रही है, ऐसे चित्र देखने को मिले हैं। और किसके समय मिले हैं? तो उमेद सिंह हाडा के समय पर मिले हैं। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। कृपाल सिंह शेखावत, जो भी हमने बात की थी, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो इसका आंसर तो मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप ही देंगे। 5 सेकंड का पॉज लीजिए और आंसर दीजिए। क्या वो थेवा कला है, कुंदन कला है, टेराकोटा है, ब्लू पॉटरी? बिल्कुल वो ब्लू पॉटरी है। ना थेवा है, ना कुंदन है, ना टेराकोटा है। उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है ब्लू पॉटरी से। ठीक है, कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास या फिर राजा कुंभा? तो कौन थे? बताइए। जब नागरी दास की बात की जाएगी तो बिना सोचे समझे आप राजा सावंत सिंह की तरफ चले जाना। राजा सावंत सिंह कवि और चित्रकार दोनों रहे हैं। इन्होंने बाद में नागरी दास के नाम से बिहार चंद्रिका, रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी आदि काव्यों की भी रचना की है। राजा सावंत सिंह राज्य छोड़कर अपनी प्रेयसी एवं दरबार गायिका बणी ठनी के साथ वृंदावन चले गए थे। याद रखना, बणी ठनी के साथ में। और नागरीदास उपनाम से इन्होंने नागर समुच्चय की रचना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार बनता है तो इसको याद रख लेना, बणी ठनी के साथ। ठीक है, कहाँ क्या राजा सावंत सिंह ने राज्य छोड़ दिया था अपनी प्रेयसी के लिए। ठीक है, और जो बणी ठनी उनके साथ में वृंदावन चले गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो किशनगढ़, देवगढ़ या उनियारा या शाहपुरा? श्रीधर अंधारे। ठीक है, तो ये है इसका आंसर है 5th का बी। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को है। देवगढ़ शैली में मोटी और सीधी रेखाएं, पीली रंगों का बाहुल्य, स्त्री पुरुष आकृतियों का शिकार के चित्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो देवगढ़ शैली में हमको क्या क्या मिल रहा है, ये 2 बातें तो आपको याद रखनी है। श्रीधर अंधारे, देवगढ़ शैली, ये याद रखना। ठीक है, और क्या याद रखने वाली बातें हैं इसमें है इस शैली में क्या होगा, मोटी और सीधे रंग की, पीले रंग की
बाहुल्य पीले रंग से भरपूर है और स्त्री और पुरुषों की आकृतियों का हमको चित्रण यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेहणसर प्रसिद्ध है, मेहणसर प्रसिद्ध है, तो वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन ये रहे आपके समक्ष। तो वो प्रसिद्ध क्या सोने की चित्रकारी के लिए हैं, क्या मुगल कालीन चित्रों के लिए हैं, क्या 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए है, या सती माता मंदिर के लिए है? तो बताइए वो किसके लिए फेमस होंगे? तो वो प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। ठीक है, मणहसर ये क्या है? झुंझुनू और सीकर या चूरू जिलों के सीमावर्ती गांव है। यहाँ क्या होता है? सोने की चित्रकारी सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ एक ऐसी हवेली है जी, यहाँ एक ऐसी हवेली है जो सोने चांदी की बनी हुई है। ठीक है, इस हवेली को सोने चांदी की दुकान भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोने चांदी की दुकान भी कह रहे हैं। और 1846 में इसको पेंट कराया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन और बार बार मैंने बता दिया है इसको, अब तो आपको बताना ही चाहिए, और नहीं बताते हो तो आप अपने साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हो फिर। ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन है, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, गोटिया शरीर के किस अंग का आभूषण है? कान, गला, पैर या हाथ? बताइए क्या हो सकता है इसमें? यस, ये बिल्कुल कान का आभूषण है। ठीक है, झेला, जमेला या झमेला भी आता कहीं कहीं, पीपल पत्रा और गोटिया, ये कान का आभूषण है। बिल्कुल, अगर भूल रहे हो तो आपको भाई पढ़ाई करने की ज़रूरत है फिर। ठीक है, ऐसे फिर टाइम पास से कुछ नहीं होने वाला। सोमपुरा शैली जानी जाती है क्या? मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, स्थापत्य कला के लिए, चित्रकला के लिए? तो बताइए किस लिए, कहाँ पर किस शैली के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है बिल्कुल चित्रकला के लिए जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, लेकिन किस माह में किया जाता है? आंसर ये देना है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है, एक क्वेश्चन ये निकल गया, लेकिन कौन से महीने में? तो वो होता है चैत्र मास में। ठीक है, चैत्र बूढ़ी एकादशी आती है, उस समय ये आयोजित होता है, और ये प्रसिद्ध मेला है, सभी जानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना कि विभिन्न प्रकार की नस्लें, पशुओं की नस्लें होती है, उसका क्रय विक्रय होता है। ठीक है, इतनी बात याद रख लेना। आगे चल देते हैं। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए वो क्या होगा इसका आंसर? क्या ओसिया, लूनी या मंडोर या जसवंतथड़ा? आंसर बताइए इसका फटाफट से। इसका आंसर है मंडोर। क्या आंसर है इसका? मंडोर। जोधपुर का मंडोर क्षत्रिय, मंडोर में जोधपुर में मंडोर की क्षत्रियाँ हैं, और वहाँ पे प्राचीन राजाओं के उद्यान है, उद्यान समझ लो गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर का जो प्राचीन नाम है ना वो है मांडव्य। क्या है? मांडव्य। बहुत बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगा। ये क्या होता है कि जोधपुर नगर 15वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था, सभी को पता होगा। यह मारवाड़ राज्य की राजधानी रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सभी को पता होगा। मंडोर में जसवंत सिंह द्वितीय के पहले जो शासक हुए करते थे उनकी छत्रियाँ है यहाँ पर। यहाँ जो सबसे बड़ी छतरी है वो अजीत सिंह की है, पूछा जा सकता है ये अजीत सिंह की सबसे बड़ी छतरी कहाँ पर है? तो जोधपुर के मंडोर में है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? ढूंढाड़ी की बात की तो अब यहाँ पे भाषा भी आ गई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ चल लेते हैं। ऑप्शन है शेखावाटी, सीकर, उदयपुर या जयपुर। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है जयपुर। ठीक है, उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष पूरे जयपुर में ना किशनगढ़, टोंक, अजमेर, इनके जो पूर्वी स्थान है वहाँ पे ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इस पर गुजराती और मारवाड़ी का और ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जयपुरी और झाड़ू शाही भी कहा जाता है इस बोली को। ढूंढाड़ी जो भाषा है, शैली है, उसको क्या बोलते हैं? जयपुरी और झाड़ू शाही भी कहा जाता है। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने इसे भाषाओं में रचनाएं की है। किन किन ने करी है? तो इन्होंने की है संत दादू ने, संत दादू और उनके शिष्यों ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो कौन सा है? अजमेर, अलवर, सीकर या कोटा? बताइए कौन सा है? मेवाती। बहुत इजी है, अलवर है। ठीक है, अलवर और भरतपुर के जिलों में मेव जाति के लोग रहते हैं ना, तो वहाँ की बहुलता के कारण यहाँ मेवाती बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? अलवर और भरतपुर की बात की मैंने जी। क्वेश्चन नंबर 13। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? क्या श्यामल दास है, जयानक है, मुंशी देवी प्रसाद है या सूर्यमल मिश्रण है? तो वंश भास्कर के जो रचयिता है वो है सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास से संबंधित है ये, और ये पिंगल काव्य है। क्या है ये? पिंगल काव्य संग्रह है ये। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। चलिए आगे। बलवद विलास की रचना किसने की? तो किसने की?
बलवद विलास की, तो सूर्यमल मिश्र ने की थी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड? तो कौन सा? वीर सस्सई सूर्यमल मिश्र ने, पृथ्वीराज विजय जयानक ने, या कुवलयमाला सोमसूरी ने, या फिर हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी ने? तो बताइए कौन सा? तीन तो इसमें सुमेलित है और चौथा नहीं है, तो वो आपको बताना है। इससे हमारे चार क्वेश्चन के आंसर हमको समझ में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो गलत आंसर है वो है कुवलयमाला सोमसूरी। ये बिल्कुल गलत है। इसकी जगह आएगा उद्योतन सूरी। मैं लिख के बता देती हूँ, उद्योतन सूरी द्वारा रचित है, ना कि सोमसूरी द्वारा रचित है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो चार क्वेश्चन, वीर सस्सई सूर्यमल मिश्र ने लिखा, पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी ने लिखा, और कुवलयमाला लिखा उद्योतन सूरी ने। चले आगे। तेरह ताली नृत्य के बारे में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तो किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है तेरह ताली नृत्य? तो है ये तेजा जी के सम्मान में। चलिए, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? चल देते हैं ऑप्शन की तरफ। जी देखिए, महराव छत्रुशाल सिंह फर्स्ट, महराव किशोर सिंह, महराव शत्रुशाल सेकंड, महराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा सी, महराव उम्मेद सिंह प्रथम का काल जो है वो कोटा की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। कोटा चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण आखेट वाले दृश्य हैं। कोटा शैली को स्थापित करने का जो श्रेय है वो महाराजा राम सिंह को है। किसको है? राम सिंह को है। कोटा की चित्रकला के जो भूदृश्य का अंकन है, इसमें पूर्ण सहजता देखने को मिलती है। प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? तो किस शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से। किस शैली से? मेवाड़ शैली से संबंधित है। इस शैली का सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। लिख के बताऊंगी ताकि ज़्यादा समझ पाओगे। ये लिख लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण, ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सूत्र चूर्णी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19वां देख लेते हैं क्या बोला गया है। जी, चित्रकार निसरुद्दीन और साहिबुद्दीन या नासिरुद्दीन आएगा यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो वो संबंधित है मेवाड़ शैली से। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोरा पंचासिका शैली से मिलती जुलती है? इस बात को याद रख लेना। तो वो किससे मिलती जुलती है? वो मिलती जुलती है मेवाड़ शैली से। मेवाड़ जो चित्रकला शैली है वो चोरा पंचासिका शैली से मिलती जुलती है। मेवाड़ जो चित्रकला है उसकी शैली के जो चित्रकार है वो है चमकदार लाल और पीले और केसरिया रंगों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसमें होता है। कौन कौन से रंग है? लाल होता है, पीला होता है और केसरिया रंग होता है इसमें। ठीक है, और इस शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? उदयपुर, नादुआरा और चावंड है। इतनी बात याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बहुत जल्दी। यस, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो आंसर हमारा होगा मेवाड़। मेवाड़ यहाँ का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत प्यारा आंसर आ गया वापस से। बताइए क्या होगा इसमें। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत पक्का आंसर है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ शैली से इसका संबंध। और जो राजस्थानी चित्रकला का जो मौलिक रूप है वो मेवाड़ शैली में परिलक्षित होता है, दिखता है, अस्तित्व में आता है। तो ये याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ से संबंध है। ठीक है जी, सावक पडिक्कमण सूत्र चूर्णी, ये वही आ गया। तो बताइए ग्रंथ किसके राजकाल में चित्रित हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था तेज सिंह के समय। कब हुआ था? तेज सिंह के समय। चले आगे। मेवाड़ चित्र शैली का संबंध सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन है? तो वो कौन सा होगा? वो है, ये वापस से आ गया लेकिन ये थोड़ा क्या टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप। तो मेवाड़ की बात हमने ऊपर की ही थी, यहाँ से देख लीजिए, ये रहा।
आज की जो क्लास है उसका लास्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो वो पहुंची महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 तक। ठीक है, इसमें रागमाला के चित्रों में जो कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का जो श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, उसका सजीव चित्रण मिलता है। यहाँ पर क्या हुआ था ना, रागमाला, रसिक प्रिया और गीत गोविंद लघु चित्र शैली का चरम सीमा महाराजा अमर सिंह प्रथम के द्वारा पहुंचा था। इसमें मालती माधव के चित्रों का जो निर्माण है मेवाड़ शैली में यहाँ पर किया गया था। तो आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन रहा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आगे जो वीडियोज़ आने वाली है वो इससे भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।